बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एडजेक्टिव्स की सीरीज़ में आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है द करेक्ट यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। अगर आपको नाउन और एडजेक्टिव्स का सीरीज़ देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न the correct use of some important adjectives in our daily life. A first pair contain some and any. We will learn that how we will use some and any, and also we will differentiate these two adjectives. In the second part we will learn the difference between each and every, that how these two adjectives are differ from each other, and at the last we will differentiate little, a little and the little. पहले हमारे पास है सम एंड एनी। ये दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या इसे नोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं तो हम दो तीन किस्म के सेंटेंसेस यूज करते हैं। या तो हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हैं, या तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, और या तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। अब पहले हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो है जिसमें किसी काम के होने का जिक्र हो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि अहमद इज ड्रिंकिंग वाटर। तो इस सेंटेंस में पानी पीने का जिक्र है कि अहमद जो है वो पानी पी रहा है। तो ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस वो है जिसमें किसी काम के न होने का जिक्र हो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि अहमद इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो इस एग्जांपल में पानी ना पीने का जिक्र है, इसमें काम ना होने का जिक्र है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसके अलावा हम एक और किस्म के सेंटेंसेस यूज करते हैं, वो है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो है जिसके जरिए हम सुनने वाले से सवाल पूछते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इज अहमद ड्रिंकिंग वाटर। इस सेंटेंस पे सुनने वाले से सवाल किया गया है कि क्या अहमद पानी पी रहा है या नहीं। तो इस किस्म के सेंटेंसेस जो है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि द वर्ड सम को हम कब यूज करेंगे और इसी तरह द वर्ड एनी को हम कब यूज करेंगे। अगर सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो तो तब हम द वर्ड सम यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो तब हम द वर्ड एनी यूज करेंगे। सम का हमारे पास एग्जांपल है ही विल बाय सम मैंगोस। तो ये सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसी वजह से हमने यहाँ पर सम यूज किया। अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव हो तो तब हम एनी यूज करेंगे और इसका एग्जांपल हमारे पास है ही विल नॉट बाय एनी मैंगोस। क्योंकि ये सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है, इसी वजह से हमने यहाँ पर सम को नहीं बल्कि एनी को यूज किया। इसी तरह अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो तब भी हम एनी को यूज करेंगे। इसका एग्जांपल हमारे पास है हैव यू बॉट एनी मैंगोस। तो ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इसमें सवाल किया गया है, इसी वजह से हमने यहाँ पर सम को नहीं बल्कि एनी को यूज किया। इसके अलावा हमारे पास एक और केस है कि अगर हमारे पास अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो और वो सेंटेंस एफ से शुरू हो जाए तो तब हम द वर्ड एनी यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। तो ये सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है और एफ से शुरू हुआ है, इसी वजह से हमने यहाँ पर द वर्ड एनी यूज किया। अब हमारे पास है ईच एंड एवरी। ये दोनों वर्ड भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नोमिनल एडजेक्टिव्स है। ये दोनों एडजेक्टिव्स जो है इनमें सिमिलरिटी भी है और इनमें डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी इन दोनों में ये है कि ये दोनों वर्ड जो है ये ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए यूज होंगे। इन दोनों में पहला डिफरेंस ये है कि द वर्ड ईच जो है ये हम तब यूज करेंगे जब हमारा मकसद किसी भी ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल के बारे में नॉलेज देना हो, और द वर्ड एवरी हम तब यूज करेंगे जब हमारा मकसद पूरे ग्रुप को एज अ होल बयान करना हो। तो हम जब भी बात करते हैं तो हम दो किस्म के इस्तिलाहात यूज करते हैं। पहली बात तो ये है कि या तो हम एक ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल, हर एक फर्द के बारे में नॉलेज देना चाहते हैं, और या तो हम किसी ग्रुप को एज अ होल बयान करना चाहते हैं। ये दोनों वर्ड जो है इनमें मेन डिफरेंस भी यही है कि द वर्ड ईच जो है ये हम तब यूज करेंगे जब हमारा मकसद हर एक इंडिविजुअल को बयान करना हो, और द वर्ड एवरी जो है वो हम तब यूज करेंगे जब हमारा मकसद पूरे ग्रुप को एज अ होल बयान करना हो। ईच का हमारे पास एग्जांपल है कि
ईच स्टूडेंट गॉट 80 मार्क्स। तो इस सेंटेंस में हमने ईच को इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा मकसद हर एक स्टूडेंट के मार्क्स के बारे में नॉलेज देना है। और एवरी का हमारे पास एग्जांपल है कि एवरी सीट वाज ऑक्यूपाइड। तो इस सेंटेंस में हमने द वर्ड एवरी इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा मकसद पूरे ग्रुप को एज अ होल बयान करना है। इन दोनों में दूसरा डिफरेंस ये है कि द वर्ड ईच हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअल्स की तादाद मालूम हो कि इस ग्रुप में इतने बंदे हैं, इस ग्रुप में इतनी चीज़ें हैं, तो इस हालत में हम ईच यूज़ करेंगे। और अगर हमें किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअल्स की तादाद मालूम न हो तो तब हम एवरी यूज़ करेंगे। ईच का हमारे पास एग्जांपल है कि ही वॉज एट होम फॉर 10 days एंड इट रेन्ड ईच डे। तो इस एग्जांपल में 10 days जो है ये एक डेफिनेट नंबर है, ये एक लिमिटेड नंबर है, ये अदद हमें मालूम है, ये नंबर हमें मालूम है, इसलिए हमने यहाँ पर द वर्ड ईच को यूज़ किया। इसी तरह द वर्ड एवरी का हमारे पास एग्जांपल है कि इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। तो इस सेंटेंस में हॉलीडेज जो है इसका तादाद और इसका नंबर हमें मालूम नहीं। ये हॉलीडेज जो है ये 10 है, 20 है, 30 है, 1 month है, 2 months है, इसलिए हमने यहाँ पर द वर्ड एवरी को यूज़ किया। अब हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। हम इन तीनों के मेन डिफरेंस को देखते हैं कि इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। आमतौर हम जब भी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो हम सेंटेंस के मीनिंग को और सेंटेंस के सेंस को देखते हैं कि इसका मतलब और इसका मकसद क्या है, और इसके साथ साथ हम सेंटेंस के सिचुएशन को और सेंटेंस के कंटेक्स्ट को देखते हैं कि ये बात किस सिचुएशन में हो रही है, ये काम किस सिचुएशन में हो रहा है। तो लिटिल और अ लिटिल दोनों का मतलब है नॉट मच, ज़्यादा नहीं। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि लिटिल जो है ये हम निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, निगेटिव मीनिंग में यूज़ करते हैं, और अ लिटिल जो है ये हम पॉजिटिव मीनिंग में और पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। लिटिल का हमारे पास एग्जांपल है देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो इस सेंटेंस में अगर हम देख ले, हमने लिटिल को यूज़ किया। इस सेंटेंस का मतलब भी यही है कि पेशेंट जो है उसके ठीक होने और इसके रिकवर होने के चांसेस बहुत कम है। और अ लिटिल का हमारे पास एग्जांपल है देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इस सेंटेंस में अगर हम देख ले तो पेशेंट के रिकवर होने और पेशेंट के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा है और इसके ठीक होने की जो उम्मीद है वो ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर द वर्ड अ लिटिल को यूज़ किया। और द लिटिल जो है वो इन दोनों से मुकम्मल डिफरेंट है। द लिटिल का मतलब है कि नॉट मच बट ऑल देयर इज़, ज़्यादा नहीं लेकिन सब कुछ। द लिटिल का हम एग्जांपल देखते हैं कि द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल। तो इस सेंटेंस में द लिटिल जो है ये इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि फला बंदे के पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन थोड़ा नहीं है, कि वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल नहीं है, वो ठीक नहीं है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आप स्क्रीन पर देख ले तो फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में एक क्विज दिया गया है। इन ब्लैंक्स को आपने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के ज़रिए फिल करना है और इसका आंसर आपने कमेंट्स के ज़रिए देना है। अगर आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।